सभी को जय छात्र धर्म। क्षमा चाहूंगा, मैं थोड़ा लेट हो गया लाइव आने में, कार्य की व्यस्तता के चलते। आज के लाइव आने का जो मेरा उद्देश्य है वो पूरा भारत वर्ष का क्षत्रिय जानता है, बच्चा बच्चा जानता है। श्री महिपाल सिंह जी पे जो हमला हुआ कल शाम को जयपुर में, उस हमले के विषय को लेकर मैं आज लाइव आया हूं आप सबके बीच में। और इस हमले की मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और मेरी पोस्ट भी आप सभी तक पहुंची है। मेरे अंतर आत्मा की जो आवाज थी वो भी आप सभी तक पहुंची है और आप सभी ने वो सारे वीडियो देखे हैं जिन वीडियो में कितनी निर्दयता से श्री राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह जी को सभी के द्वारा मारामारी की जा रही है। उनके सर पर चोट आई हुई भी आप सबने देखी और भी अंदरूनी चोटें कई आई है, क्योंकि वहां उपस्थित हमलावरों ने इस जघन्य और निंदनीय घटना को अंजाम देते हुए उन्हें तो मारा ही साथ उनके साथ आए हुए लोगों के साथ भी हाथ चालाकी की। मैं समाज से पूछना चाहता हूं, क्या सामाजिक संगठनों में भी वर्चस्व की लड़ाई सही है? सामाजिक संगठनों की स्थापना जो हुई है वो समाज हित के लिए हुई है, न कि वर्चस्व को स्थापित करने के लिए। और जो कहानी बनाई गई हमलावरों द्वारा, वो कहानी आप सब ने सुनी और जानी, लेकिन जो वीडियो मैंने पोस्ट किया है उस वीडियो के माध्यम से आप ये जानकारी अवश्य प्राप्त कर चुके होंगे कि ये जो हमला हुआ ये पूर्व आयोजित हमला था, क्योंकि हमलावरों के द्वारा ही ये वीडियो बनाया गया था। यानी हमले से ठीक 4 मिनट पहले इस वीडियो को चालू किया गया और अचानक वार्ता करते करते प्लानिंग के साथ श्री महिपाल सिंह मकराना और उनके साथियों पे हमला कर दिया जाता है और चिल्ला चिल्ला के कहा जाता है कि आपने गोली चला दी, आपने गोली चला दी, आपने गोली चला दी। और वह व्यक्ति जो बोल रहा है कि आपने गोली चला दी, आपने गोली चला दी, आपने गोली चला दी, वही व्यक्ति यह भी स्टेटमेंट दे रहा है कि उसी टेबल पे वो पिस्टल या वो गन रखी हुई थी। मैं पूछना चाहता हूं कि जब वार्ता चल रही थी तो उस पिस्टल की उस टेबल पे क्या आवश्यकता थी? और हमने तो नहीं देखा महिपाल सिंह जी द्वारा कोई फायर किया गया हो, कोई गोली दागी गई। और गोली यदि दागता महिपाल सिंह लोडेड पिस्टल ले जाता तो क्या बिल्कुल नजदीक बैठे हुए शिव सिंह को वो ब्लैंक रेंज से खत्म नहीं कर देता? तो आप ये किसको पढ़ा रहे हो?
ये कौन सी आपकी षड्यंत्रकारी नीति के तहत आप ये जनता को मूर्ख बना रहे हो? मैं ये पूछना चाहता हूं इन हमलावरों से। वो पूरा वीडियो, जो वीडियो पूरे भारतवर्ष ने देखा है, उस वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि ये पूर्व आयोजित एक षड्यंत्र था, जिस षड्यंत्र के माध्यम से आप लोगों ने महिपाल सिंह जी को वहां बुलाया और वार्ता के दौरान आपने उन पे हमला किया। शर्म आनी चाहिए आप सभी को, शर्म आनी चाहिए। आपने अपने घर में बुलाकर, अपने कार्यालय पे बुलाकर समाज की जो धरोहर है, श्री महिपाल सिंह जी मेरे भाई हैं, वो मेरे से उम्र में छोटे हैं, मैं उन्हें छोटा भाई कहना चाहूंगा। उस भाई के साथ आपने बहुत ही गलत बर्ताव किया और इसका जो जवाब है, वो जवाब तो महिपाल सिंह खुद इतना शक्तिशाली है, अवश्य आपको देगा। उसकी से राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, वो भी देंगे। और मैं इस लाइव के माध्यम से मेरे छोटे भाई महिपाल सिंह जी से यही कहूंगा कि क्षत्रिय करणी सेना और डॉक्टर राज शेखावत, आप जहां कहोगे वहां आपके साथ खड़े मिलेंगे। आप बताएं क्या आगे की कार्रवाई करनी है, हम आपके साथ खड़े हैं। कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे ऐसी निंदनीय घटना को। यदि यह वर्चस्व की लड़ाई है तो हम इसका विरोध करते हैं। और जो वीडियो में हमलावर जो स्टेटमेंट दे रहा है, एक वीडियो मेरे पास आया है, ये वही वीडियो है जो हमले से ठीक पहले हमलावरों द्वारा लिया गया था। और उसी वीडियो में किसी डिजिटल मीडिया के व्यक्ति ने उस हमलावर का एक स्टेटमेंट दिया है। वो ये कहता है कि गन टेबल पे पड़ी थी और इन्होंने, महिपाल सिंह जी ने उससे गोली चला दी। अरे भाई, ये सब कहानियां बनाना बंद करो। आपने धोखे से क्षत्रिय समाज के एक ऐसे व्यक्ति पर हमला किया जो व्यक्ति सालों से समाज के लिए अपना दायित्व का निर्वहन करता आया है। किस निर्दयता से आपने मारामारी की है, वो वीडियो पे सबने देखा है। मैं इस लाइव के माध्यम से सभी क्षत्रिय संगठनों से, पूरे भारतवर्ष के क्षत्रियों से करबद्ध निवेदन करना चाहता हूं कि इन हमलावरों का और इस संगठन का आप सभी बहिष्कार करें। मैं डॉक्टर राज शेखावत, संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष क्षत्रिय करणी सेना और करणी सेना परिवार की ओर से तुरंत प्रभाव से इन हमलावरों का और इस संगठन का बहिष्कार कर चुका हूं। दोस्तों, ऐसे लोग जो मुखटा बनकर राजकीय षड्यंत्र को अंजाम देते हैं, उन लोगों को अब समाज को सबक सिखाना होगा। ये समाज का दायित्व बनता है और इनके बहिष्कार से बड़ा सबक मेरे हिसाब से हो ही नहीं सकता। बाकी जो भी महिपाल जी का और उनकी टीम का आदेश होगा, उसके आधार पर क्षत्रिय करणी सेना उनके साथ अपने दायित्व का निर्वहन इस घटना के जवाब में अवश्य देने के लिए तैयार रहेंगी। दूसरी बात, मैं सरकार और प्रशासन से कहना चाहता हूं
कि आप सभी ने हमलावरों की सारी बातें सुन ली, लेकिन आपने निष्पक्षता से जो कार्रवाई करनी चाहिए थी वो कार्रवाई अभी भी पूर्णतया नहीं की है। जितने भी हमलावर थे उन्हीं सभी हमलावरों के ऊपर कानूनी कार्रवाई, जो उपयुक्त कानूनी कार्रवाई जो होनी चाहिए वो तुरंत प्रभाव से आपको करनी होगी। जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं परोक्ष या प्रत्यक्ष तौर पे, उन सभी पर आपको शिकंजना शीघ्र अतिशीघ्र कसना पड़ेगा। सबकी गिरफ्तारियां शीघ्र अतिशीघ्र करनी पड़ेगी। ये आप सभी का दायित्व बनता है और निष्पक्षता से जांच की आवश्यकता है। और जांच में जो भी हमलावर और इनका सहकार करने वाले जो भी इस षड्यंत्र में अपनी भूमिका सुनिश्चित कर चुके हैं उन सभी की गिरफ्तारी शीघ्र अतिशीघ्र सुनिश्चित करनी होगी। अन्यथा मेरे छोटे भाई महिपाल सिंह मकराना की भी सेना को कमजोर मत समझना। कई सालों से सेना की कमान संभाल रहे हो और मात्र राजस्थान ही पूरे भारतवर्ष में संभाल रहे हैं। ऐसा न हो अराजकता फैल जाए और सरकार और प्रशासन हाथ मलते रह जाए। शीघ्र अतिशीघ्र महिपाल सिंह जी को आप न्याय सुनिश्चित करें। और तो और हमलावरों के द्वारा जो भी वीडियो बनाए गए और जो भी वीडियो को जहां जहां इन्होंने वायरल किया, जो छवि बिगाड़ने की जो कोशिश की, उन लोगों पे भी कानूनी कार्रवाई करने की अति आवश्यकता है। और हमलावर प्रेस के सामने, मीडिया के सामने हमला करने के पश्चात भी अपने स्टेटमेंट दर्ज करवा रहे हैं। उनकी गिरफ्तारियां शीघ्र अतिशीघ्र सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। और मैंने खुद ने सुना है, वो जो हमले से पहले की जो वीडियो जो मेरे पास आई है, वो वीडियो मैंने खुद ने सुनी है। और क्यों सुखदेव महिपाल सिंह जी को जो उन्होंने यहां पे बुलाया था, उसके पीछे का कारण भी मैंने सुना है। क्योंकि हमलावरों की तरफ से ये कहा जा रहा था, ये गलत फहमियां फैलाई जा रही थी कि भाई हम ही हैं सर्वे सर्वा। अरे भाई आए हुए इन बिन 3.5 दिन हुए। आदमी कंट्रोवर्सी से नहीं, कर्मों से आगे बढ़ता है। कर्म करो ना, किसने रोका आपको? कर लेते कर्म, आ जाते मैदान में। किसने मना किया? मैदान में आओ, कर्म करो और आगे बढ़ो। ये कौन सा तरीका है आपका? ये कौन सा तरीका है? क्या इस तरीके से आप अपने संगठन को और अपने आप को बड़ा बना पाएंगे? कभी कतई नहीं बना पाएंगे। मैंने बिल्कुल अभी पढ़ा, किसने लिखा है कि ये हमलावर, ये भाजपा के, राजस्थान भाजपा के इशारे पे कार्य कर रहे हैं और ये भाजपा के एजेंट हैं। बिल्कुल मुझे भी यही लग रहा है। अब आपकी बात को पढ़ के मुझे भी यही महसूस हो रहा है कि ये जो लोग हैं, ये लोग भाजपा से तो जुड़े हुए हैं, हम सबको जानते ही हैं। तो कहीं न कहीं आपकी ये बात भी सत्य अवश्य है, इसको हम स्वीकार करते हैं। तो ये भाजपा भी कान खोल कर सुन ले। भाजपा जो केंद्र सरकार है वो भी कान खोल कर सुन ले। लोकसभा में तो हमने आपको जवाब दिया ही है, ये वही करणी सेना है जिस करणी सेना ने छत्राणियों की अस्मिता और इस केसरिया साफे के स्वाभिमान के प्रतीक का मान सम्मान के न्याय के लिए आपको और आपके सहयोगी दलों को 300 से नीचे रोकने का कार्य किया है। तो ऐसा ना हो कि आने वाले समय में जो विधानसभा चुनाव इन राज्यों में आने वाले हैं भारतवर्ष के,
उसमें भी आपका बहिष्कार हो जाए। ये क्षत्रिय समाज ये तुच्छ राजनीति को बर्दाश्त नहीं करेगा। सुन ले कान खोलकर। और प्रशासन से भी मैं कहना चाहता हूं कि करणी सेना महिपाल सिंह जी की हो, चाहे राज शेखावत जी की हो, चाहे किसी की भी हो, कमजोर नहीं है। और मैं फिर कहता हूं कि मैं मेरे छोटे भाई महिपाल सिंह जी के साथ खड़ा हूं और बिल्कुल मैं तन मन धन और शक्ति के साथ खड़ा हूं। पूरे भारतवर्ष के जो मेरे समाज के जो संगठन से जुड़े हुए लोग हैं वो आज मेरे साथ खड़े। हम इनका बहिष्कार कर चुके हैं और आगे जो भी श्री महिपाल सिंह जी का जो आदेश होगा, उनके जो भी मार्गदर्शन होंगे, उसके आधार पे इस आंदोलन में, इस घटना के जवाब में मैं और मेरा क्षत्रिय करणी सेना परिवार उनके साथ खड़ा मिलेगा। मैंने महिपाल जी की भी पूरी ऑडियो सुनी। उन्होंने घायल अवस्था के बाद हॉस्पिटल से जो ऑडियो दी वो भी मैंने सुनी और उन्होंने साफ साफ कहा कि ये जो भ्रम फैला रहे थे उस भ्रम को इनको नहीं फैलाना है। इसी बात पे चर्चा करने के लिए वहां गए थे। और हमलावर का स्टेटमेंट भी आप सुनो। हमलावर ऐसा कहना चाह रहा है, ऐसा कह रहा है कि भाई ये मेरी हत्या करने आए थे, नशे में धूत थे, इन्होंने ड्रग्स लिया था। अरे शर्म करो रे, डूब मरो। क्या तुम इन राजनीतिक पार्टियों के षड्यंत्र के आधार पर अपने स्टेटमेंट दे रहे हो रे? शर्म तो करो, थोड़ी बहुत तो शर्म करो। आप क्या स्टेटमेंट दे रहे हो? जो आदमी सालों से समाज के संगठन को चला रहा है वो आदमी आपकी सुपारी लेगा भाई? पाकिस्तान में उसको सुपारी दी जाएगी? ये गले से बात उतरे वैसी बात आपको करनी चाहिए थी। आपने तो जैसा आपको शासन प्रशासन ने समझा दिया, जैसा आपको राजनीतिक पार्टियों ने समझा दिया, उनके अकाउंट समझा दिया, उससे आपने स्टेटमेंट दे दिया। तो मैं तो इतना ही कहूंगा, समाज से इतनी ही अपील करूंगा कि ये जो घटना घटित हुई है इसकी हम घोर निंदा करते हैं। पूरा समाज घोर निंदा करता है। ऐसी घटनाओं को इस समाज में, इस भारतवर्ष में कहीं भी कोई स्थान हम कतई नहीं दे सकते। आज महिपाल जी पे इन्होंने ये हमला किया है, कल किसी और पे करेंगे। ये तो इनको रोकना अति आवश्यक है। और जहां तक बात है वर्चस्व की, तो ये समाज सेवा का संगठन है, यहां वर्चस्व की लड़ाई नहीं होती दोस्तों। ये समाज सेवा का संगठन है, यहां समाज के हित की बात होती है और समाज हित में ही हम सबका हित है। ये हमें स्वीकारना होगा। धोखे से आपने वार किया और जहां तक मैं जानता हूं श्री महिपाल सिंह जी को और उनकी पूरी की पूरी सेना को वो आप लोगों को बिल्कुल अपनी शैली में शीघ्र जवाब दे देंगे। और मैं उनका भाई राज शेखावत भी अब तो उनके साथ खड़ा है इस स्वाभिमान की लड़ाई में। आप लोगों ने जानबूझकर किसी के इशारे पर मारामारी की, वीडियो उतारा आपने, यानी बिल्कुल पूर्व नियोजित एक जो षड्यंत्र होता है उसके तहत आपने सारी गतिविधियां की और आप लोगों ने इस क्षत्रिय समाज की किरकिरी पूरे भारतवर्ष में कर दी। लोग आज बातें बना रहे हैं कि देख लो ये मुखिया जो सालों से काम कर रहा है उसे उसी का समाज
अपमानित कर रहा है, उसके साथ मारामारी कर रहा है। अरे शर्म आनी चाहिए। इससे पहले भी कई संगठन स्थापित हो चुके हैं, लेकिन आज तक ऐसी शर्मसार करने वाली घटना मैंने तो नहीं देखी। और जहां तक बात है मेरी और महिपाल जी की, तो ये विचारों के भेद हो सकते हैं, मनभेद न कभी था, न कभी है, न कभी होगा। मैं एक समाज की धरोहर हूं, समाज का एक आगेवान हूं, मेरा दायित्व बनता, और सिर्फ मेरा ही नहीं, ये हम सब का, जितने भी क्षत्रिय संगठन हैं उनके सभी मुखियों का ये दायित्व बनता है कि वो सभी कड़े शब्दों में इसकी निंदा करें, और इस संगठन का और इन हमलावरों का और इनसे साथ जुड़े हुए सभी पदाधिकारी और सदस्यों का वो बहिष्कार करे शीघ्र, अति शीघ्र। यही एक सबसे बड़ा विकल्प है इन लोगों को, इनकी मंशा को साकार करने से रोकने का। मैं पूछना चाहता हूं प्रशासन से कि जो व्यक्ति चोटिल है, जो व्यक्ति जख्मी है, वो व्यक्ति अपना स्टेटमेंट दे रहा है, सारी घटना बता रहा है, और हमने वीडियो में भी देखा कि ऐसी कोई घटना बनी नहीं है, कोई गोली फायर हुई नहीं है, तो फिर इतना समय क्यों लग रहा है गिरफ्तारियों में? तो शीघ्र, अति शीघ्र सरकार और प्रशासन अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए, निष्पक्षता से जांच करते हुए दोषियों को, हमलावरों को गिरफ्तार करे, उन पर संवैधानिक उपयुक्त धाराओं में एफआईआर दर्ज करे। यदि ऐसा नहीं होता है तो फिर कल आप श्री महिपाल सिंह जी को ब्लेम मत करना कि ये आपने क्या करवा दिया। वो कोई कमजोर व्यक्ति नहीं है, धोखे से आपने उसको मार लिया, वो व्यक्ति कोई कमजोर व्यक्ति नहीं है। इस समाज की धरोहर है, सालों से काम करता आया है। और हमलावर जो कह रहा है, मीडिया में जो कह रहा है, उसकी कथनी और करनी भी अलग अलग है। तो मेरा तो सभी से यही निवेदन है, जितने भी क्षत्रिय संगठन हैं, शीघ्र, अति शीघ्र इनका बहिष्कार करें। क्योंकि मैंने खुद ने सारे वीडियो देखे हैं, तब जाके मैं इस निर्णय पे आया हूं, तब जाके मैंने वो पोस्ट मारी है, मैंने खुद ने मारी है वो पोस्ट। मैंने खुद ने वो पोस्ट मारी है, और मेरी अंतर आत्मा की वो आवाज मैंने शब्दों के माध्यम से इन हमलावरों तक भी पहुंचाई। मैंने टेक किया है, उनको स्पेशली टेक किया है। तो कमजोर कोई नहीं है, कमजोर कोई नहीं है। और जहां तक बात है श्री महिपाल सिंह जी की, तो यदि उनकी तरफ अब यदि कोई भी हाथ उठा, तो उस हाथ को तोड़ने के लिए, उस व्यक्ति को तोड़ने के लिए, उन समूह को तोड़ने के लिए क्षत्रिय करणी सेना भी उसके साथ है, उसका बड़ा भाई राजशेखर भी उसके साथ है। ये कतई बर्दाश्त नहीं होने दूंगा, कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्या आप वर्चस्व की लड़ाई के नाम पे इस तरह के हमले करो? शर्म आनी चाहिए। आप लोगों ने ये वीडियो बना के, इस वीडियो को वायरल करके समाज की इज्जत मिट्टी में मिला दी। शर्म आनी चाहिए आपको। वर्चस्व की लड़ाई, अरे शर्म करो, डूब मरो, शर्म करो आप सभी।
बोलते फिरते हैं लोगों को। अरे बोलने से कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन जाता, कर्मों से बनता है। देश की जनता के दिलों में जाके वहां पे अपने कर्मों को रजिस्टर कराना पड़ता है। ठीक है, ऐसे कंट्रोवर्सी से कोई बहुत बड़ा नहीं बन जाता, ऐसे कंट्रोवर्सी से कोई बड़ा नहीं बन जाता। इसलिए हमलावरों से मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आपने जो भी षड्यंत्र किया और षड्यंत्र के तहत जो भी आपने कदम उठाए, वो कदम आपके लिए भविष्य में बहुत ही नुकसानकारक साबित हो रहे हैं और आगे होंगे। मैं फिर कहना चाहता हूं आप लोगों से, मैंने सारे वीडियो देखे हैं, आप सबने भी वीडियो देखे हैं, कितनी निर्दयता से मारा है इन हमलावरों ने, निर्दयता से मारा। मैंने तो देखा कि एक उनका बॉडीगार्ड 12 बोर गन महिपाल जी पे ताक रहा था। अरे शर्म कर साले, शर्म कर नालायक, तू गोली मार देगा महिपाल सिंह को? मार दे गोली, तू बच जाएगा क्या? इतनी घटिया सोच रखते हो आप लोग, मुझे कभी सोचा नहीं था। मैं पछता रहा हूं आज, मैं पछता रहा हूं आज कि इन हमलावरों के मुखिया को मैंने मेरी सेना में कभी जगह दी थी। मैं पछता रहा हूं, पता नहीं कहां मेरे से भूल हो गई कि मैं इस व्यक्ति को पहचान नहीं पाया कि ये व्यक्ति महत्वाकांक्षी व्यक्ति है और ये व्यक्ति अपनी दुकान चलाना चाहता है। ये वो व्यक्ति है जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता है समाज से, इसको सिर्फ फर्क पड़ता है तो अपने वर्चस्व से पड़ता है, अपने आप को बड़ा बनाना है। अरे बनाओ ना, किसने मना किया? कर्म तो कर लो भाई। 3 दिन 3.5 दिन आए नहीं आपको और आपने शुरू कर दी। सब मिलके, सारे मिलके, आप इतने सारे इकट्ठे होके मिलके एक निहत्थे व्यक्ति, वो भी समाज के एक सम्मानित व्यक्ति पे आप हमला कर रहे हो, उसे आप बिल्कुल बुरी तरह से मार रहे हो। अरे कहां गए तुम्हारे संस्कार? काहे के तुम क्षत्रिय भाई, काहे के क्षत्रिय? क्षत्रिय कौन होता है? शरण में जब कोई आ जाता है या अपने पास कोई वार्तालाप करता है तो वहां इस तरह की घटनाएं नहीं होती, वो क्षत्रिय होता है। इतिहास उठा के देख लेना भाई, वो आपके स्थान पे बैठा था व्यक्ति आके। शर्म करो, शर्म करो। और मैं जानता हूं, मैं फिर कहता हूं, श्री महिपाल सिंह मकराना कमजोर नहीं है। आप सभी तैयारी रखना, इसका जवाब महिपाल सिंह मकराना अपने स्टाइल में आपको 1,00,000% देगा। श्री राजपूत करणी सेना आपको 1,00,000% इसका जवाब देगी, ये देख लेना। और मैं उनके साथ चलाऊंगा, मैं उनके साथ खड़ा हूं, मैं उनके साथ हूं। सुन लेना कान खोल के, मैं उनके साथ हूं। जो भी निर्णय मेरे बड़े भाई श्री महिपाल सिंह मकराना जी लेंगे, वो सभी निर्णयों में मैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर मेरे करणी सेना परिवार को लेकर, क्षत्रिय करणी सेना परिवार को लेकर चलूंगा। और देखते हैं किसमें कितना दम है, हम भी देख लेते हैं भाई। अरे तुम तो शासन और प्रशासन की मदद से, बाकी तुम्हारी औकात और तुम्हारी हिम्मत मैं जानता हूं। शासन और प्रशासन की मदद लेके आप नियते पे हमला कर सकते हो, षड्यंत्र रच सकते हो, रणनीति बना सकते हो, प्री प्लान कर सकते हो। बाकी आपकी शक्तियां हमने देख ली, आप में कितनी शक्ति है। आप तो कमजोर हो, मैं जानता हूं ना, मैं सब कुछ जानता हूं। मैं रग रग से वाकिफ हूं, आप लोगों से सालों से काम कर रहा हूं मैं।
बिल्कुल सही कहा क्षत्रिय, आपने सही कहा। अभी अच्छा एक स्टेटमेंट दिया है किसी ने, बहुत अच्छा लिखा है, क्षत्रिय धर्म, छात्र धर्म को लेके के शरण में आए हुए या शरण में बैठे हुए व्यक्ति पे कभी हमला नहीं करते। तो मैं बिल्कुल इस घटना का कड़े शब्दों में विरोध करता हूं, कड़े शब्दों में विरोध करता हूं इस घटना का। और यदि आप लोगों को ये षड्यंत्र नहीं है ऐसा प्रूव करना है तो मुझे बताओ कि आप लोगों ने ये वीडियो क्यों बनाया। वीडियो ठीक 4 मिनट पहले चालू क्यों हुआ, फिर हमला क्यों हुआ। रही बात गोली चलाने की, तो भाई ये सब कारनामे ना, ये कारनामे वो लोग करते हैं जो कमजोर होते हैं। साहसी तो आमने सामने लड़ने की बात करते हैं। बहुत बड़ा दुर्भाग्य है और मुझे दुख इस बात का है कि आज पूरे भारतवर्ष में इस घटना को लेकर क्षत्रिय समाज चिंतित हो गया है। मुझे कई सारे कॉल आए हैं, मैं उनको क्या जवाब दूं मैं समझ नहीं पाया, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि सभ्य समाज में ऐसी घटनाओं को कोई स्थान नहीं है। सभ्य समाज द्वारा ऐसी घटना को अंजाम देने वाले व्यक्तियों का, ऐसे संगठनों का बहिष्कार करना पड़ेगा, बहिष्कार करना पड़ेगा। सभ्य समाज को, ऐसे संगठनों को और ऐसे व्यक्तियों को जो हमलावर हैं, जो वर्चस्व की लड़ाई के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, जो राजनीतिक पार्टियों के एजेंट के तौर पर संगठन बनाकर काम कर रहे हैं क्षत्रिय समाज को लक्ष्य तक पहुंचने से रोकने के लिए, ऐसे लोगों का बहिष्कार करना ये हम सबका दायित्व बनता है। अभी ही रोकना होगा इन्हें। और आज से ही, जैसे मैंने सुनिश्चित किया कि न इनको बुलाएंगे न इनके किसी कार्यक्रम में जाएंगे, वैसे ही आप सब भी इसे स्वीकार करें और आपकी भी घोषणाएं हो कि आप भी इन हमलावरों का, इनके पदाधिकारियों का, इनके सदस्यों का, इस संगठन का बहिष्कार कर रहे हो। ना ही आप इन्हें किसी कार्यक्रम में बुलाएंगे, ना ही आप इनके किसी कार्यक्रम में जाएंगे। ये शुरुआती तौर पे मुझे जो सही लगा मैंने वो कार्य किया। मैं सभी जितनी भी करणी सेनाएं के मुखिया उनसे भी कहना चाहता हूं कि वो भी सभी अपनी अपनी प्रतिक्रिया इस घटना पे अवश्य दें, क्योंकि ये जो घटना घटित हुई है वो साधारण घटना नहीं है। आप भी सारे वीडियो से गो थ्रू हो लें और उस वीडियो को देखने के पश्चात जो अंतर आत्मा से आपकी आवाज निकले, उस आवाज के साथ आप अवश्य अपनी बात रखें और इस घटना का आप सभी कड़े शब्दों में निंदा करें। ऐसी मेरी आप सबसे 2 हाथ जोड़ के विनंती है। यदि इन्हें रोका नहीं गया तो आने वाले समय में ये जो हमलावर हैं, ऐसी गतिविधियों में जो लिप्त हैं, जो सरकार के एजेंट हैं, जो एजेंट के तौर पे कार्य कर रहे हैं, ये लोग आपके घर तक, आपके गिरेबान तक भी पहुंचने में बिल्कुल हिचकिचाएंगे नहीं। तो यही सही समय है, यही सही समय है कि इन्हें ईंट का जवाब पत्थर से अवश्य दें। और जो शुरुआती कदम जो हमने उठाए हैं बहिष्कार के, वो सब साथ में मिलकर उठाए। हमने शुरुआत कर दी है। आप सभी भी अपने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से बहिष्कार करने की घोषणा कर इन लोगों को डिसिप्लिन के साथ अवश्य जवाब दें। बाकी श्री महिपाल सिंह जी का जो भी निर्णय होगा, उस निर्णय में क्षत्रिय करणी सेना परिवार उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर
इस घटना के प्रत्युत्तर के लिए अवश्य तैयार थी, है और रहेगी। आप सबने महिपाल सिंह जी के उस वीडियो को सुना होगा। मैं उस वीडियो को आप तक लाना चाहता हूं। मैं वो वीडियो आपको सुनाना चाहता हूं। जो लोग नहीं सुन पाए वो मेरे इस मोबाइल के माध्यम से अवश्य सुने, क्योंकि मैं वो भी घटना सुनाना चाहता हूं जिस घटना में हमलावर, जिस घटना में जो हमलावर है उनका एक व्यक्ति अपना स्टेटमेंट दे रहा है, वो भी आप अवश्य सुने और फिर आप खुद निर्णय करें, सुनिश्चित करें कि क्या वो सही कह रहा है या सच्चाई कुछ और है। अवश्य सुने। सिंह मकराना पर एक आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने बैठक के दौरान शिव सिंह शेखावत पर फायरिंग कर दी और शिव सिंह शेखावत की तरफ से एक वीडियो भी ये वायरल किया गया है, जिसमें सच्चाई तो कुछ पता नहीं लग रही, पर यह जरूर पता लग रहा है कि ये वीडियो जानबूझकर बनाया गया है, जिसमें साबित करना चाहते हैं कि महिपाल सिंह मकराना जी ने फायरिंग की है। ये एक सोची समझी साजिश लग रही है, जिसके तहत महिपाल सिंह मकराना को चोट पहुंचाई गई है। शिव सिंह शेखावत के समर्थक अपना बयान दे रहे हैं कि टेबल पर बंदूक रखी हुई थी, जिसको उठाकर महिपाल सिंह मकराना ने शिव सिंह शेखावत पर फायरिंग की। हमारे लिए आज फायदेमंद भी रहेगी, हमारी सभी टीम के लिए। महिपाल सिंह जी मकराना ने बातचीत करते करते लगभग 4 मिनट की बात होने के बाद में शिव सिंह जी शेखावत के पास में सुरक्षित, उनकी सुरक्षा के लिए टेबल पे जो रखी हुई पिस्टल थी उसको उठा के तुरंत फायरिंग की। फायरिंग करते ही मैं, शिव सिंह जी और हम सभी लोग जो मौजूद थे कार्यालय में, हम सभी ने तुरंत प्रभाव से उनको पकड़ा और पकड़ करके शिव सिंह जी को और हमारे को अपने आप को सुरक्षित किया। पर यह वीडियो देखने के बाद ये जो पिस्टल थी वो शिव सिंह जी की व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए रखी हुई पिस्टल थी। सुनना, अब पहली बात तो वार्ता के लिए जब आपने बुलाया तो पिस्टल टेबल पे क्यों थी, और यदि पिस्टल टेबल पे थी तो वो महिपाल सिंह जी के हाथ में कैसे गई, और महिपाल सिंह जी के हाथ में भी गई तो महिपाल सिंह अनाड़ी तो था नहीं। यदि उसको हत्या ही करनी थी, यदि हत्या ही करनी थी तो वो जो हमलावर है उस हमलावर को जाने देते क्या? बच जाता वो हमलावर, और जो वहां बैठे लोग थे वो क्या बच जाते? कतई नहीं बचते। इसलिए इसको पूरा सुनना आवश्यक है, क्योंकि पूरा का पूरा फैब्रिकेटेड है, पूरी की पूरी कहानी बनाई गई है, ये प्री प्लान्ड है सब कुछ। और इसमें जिस तरीके से अभी कमेंट्स में कई लोगों ने कहा कि ये भाजपा के एजेंट के तौर पे काम कर रहे हैं, प्रशासन इनको समर्थन कर रहा है, तो ये कहीं न कहीं बात आपको सार्थक होती हुई नजर आ जाएगी। इसमें आप सुनना आगे कि महिपाल सिंह मकराना पर यह गलत आरोप लगाए गए हैं। अगर उन्होंने टेबल पर रखी बंदूक से निशाना लगाया होता, और दूसरी बड़ी बात, बैठक के दौरान टेबल पर बंदूक का क्या काम था? शिव सिंह शेखावत द्वारा यह सोची समझी साजिश है। ऐसे लोगों के खिलाफ समाज को जल्द से जल्द कठोर एक्शन लेना चाहिए। और आप गए वहाँ पे कौन से गोविंद देव जी महाराज के वहाँ पगड़ियाँ बांध रहे थे, आपने वहाँ जाकर बोला कि सर ने हमसे वो कर दिया, वो क्या 6 महीने पहले और 5 दिन पहले वहाँ भगवती बिल्कुल आराम से सब बातें चल रही है। सुनिए आप, महिपाल जी उनके बीच में वार्तालाप बिल्कुल आराम से चल रहा है। अचानक क्या हुआ ऐसा, वो भी अंत में आएगा।
ठीक। सुनिएगा, इनको एक रात में सुप्रीमो बनना है। हमलावरों को, हमलावर जो उनके मुखिया है, एक रात में सुप्रीमो बनना है। सुनिए। कौन से महाराज थे जो बोल रहे थे कि उनके पास आया था राष्ट्रपति? ये कहाँ रहते वाले मेवाड़? कौन मिलने आया उनसे? कोई नहीं, वो तो मेरी बात आगे तक है। उसने बुलाया था अपने जन्मदिन पे कि महाराज उनके सबने मिलकर मुझे दिया है। अच्छा, सबको एक करेगा। कौन मिला? कोई उनसे कौन मिला? कौन मिला उनसे? वो सिर्फ ठीक जानता नहीं है कौन मारा। कौन जान रहे होंगे? मैं जान रहा हूँ नहीं। मैं मिलने जाऊंगा कोई, मैं बैठो नॉर्मल आदमी मिलने जाऊंगी होने पे। मेरे 2 बार आया हूँ मिलने, मैं कोई मिलने ना मुझे एमएलए हो या कौन मतलब ना थे वो तो मैं जाऊंगा और मैं बताऊंगा कि मैंने समर्थन कर दिया। साला जी दिन अपने स्टेज पे खड़े थे, मैंने एमएलए को मुआवजा नहीं बनाई, आपको बनाई। मैंने कहा अभी देखना कैसे हमला हो रहा है। मेरे साथ को पहनाओ। अचानक देखो एक बात हम क्या बड़े राम कहाँ गोली चली, बताओ। ये देखो, ये देखो, अरे वीडियो भी इन्हीं के लोगों ने बनाया है। 4 मिनट पहले वीडियो बना है, चाइनीज प्लेस की शुरुआत हुई है। ये मैं बताना चाहता हूँ कि कैसे उन पे हमला किया, कहाँ गोली चली, हमें बताए कहाँ गोली चली। उसके अलावा मैं आपको बताता हूँ, आप देखिए, ये महिपाल जी का स्टेटमेंट सुनिए। दादा बाबू मन का भाई क्या दादा बाबू मन का भाई, ये तुम लोग गलत मैसेज करने से ना हमारी है और सभी गणेशा एक हो गई है। हम ही राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो मैंने कहा जो राष्ट्रीय गणेशन है वो सुख जी की है, जो सुख जी नहीं है वो उनका चला रहा है, हमारे गणेशन अलग है। तो ये गणेशन के राष्ट्रीय गणेशन के नाम से क्या कर रहे हो? हाँ बोला दादा आ जाओ आप, तो अपन बात करते हैं। हमें मालूम नहीं, हम तो 3 लोग रह गए थे। इन लोगों ने 5-7 गनमैन बुला के एक बंदूक पोक करके रखता है, खुद शिव सिंह। मुझे नहीं मालूम था, ये अंदाजा नहीं था। मैं तो केवल ऐसे गया था। वहाँ राम सिंह सुद्रासन था, वहाँ गज्जूना थे, वहाँ और 5-7 लोग जो मुझे जानते हैं शुरू से, वो लोग थे। तो मुझे ऐसा कुछ अंदाजा नहीं था। उन लोगों ने एकदम मेरे पर अटैक कर दिया, मेरे 3 लोगों पर अटैक कर दिया। 50-60 आदमियों के साथ में 3 आदमी क्या करते, हमने खूब बचाव किया। ये लोग, जबकि मैं ये बोलने गया था ये गंद मत फैलाओ, कहने से ना सब एक हो रही है। सुख जी की भी ये मंशा थी, मैं उनके उसमें गया था, और भाभी साहब से जब भी बात हुई हो जाएगी। और हमेशा सब हम लोग एक होना चाहते हैं। बंदूक को करके मुझे बोलता है तेरे को मार देंगे, और फिर नीचे खुद मेरे मुंह के ऊपर करके बंदूक फायर करता, बोलता मेरे पे बंदूक चला दी और मेरे पे अटैक कर दिया। अरे 3 आदमी बंदूक चलाएंगे क्या? चलाएंगे तो तुम्हारे पास तो सीसीटीवी रिकॉर्डिंग है, तुम बताओ हमको। और हम लोग कमजोर नहीं है, हम लोग छोड़ेंगे नहीं। ऐसे सबसे बड़ी बात तो वो जो शिव सिंह है वो एस्कॉर्ट सर्विसेज चलाते, मुझे मालूम चला कि वो गलत उसमें लिप्त है, कि राजपूत की हरकत नहीं है। और अगर ऐसे लोग अगर आगे करणी सेना के नाम से जाएंगे तो हम लोग नहीं चलने देंगे। और हम सब लोग करणी सेना जीती हुई है, सब एक है, ऐसे लोगों के साथ नहीं है। मैं हमेशा करणी सेना के नाम से मरता मिटता आया हूँ, समाज के नाम पे मरता मिटता आया हूँ। ऐसे लोगों की हिम्मत नहीं है मुझे मिटा देंगे। 50 लोग किसी को भी दबा सकते हैं, सुख जी का भी ऐसा ही किया था। और अगर मुझे दबाना चाह रहे तो मैं रुकूंगा नहीं, इनसे मैं लड़ूंगा। या आपने जो जख्मी हमारे
अपने श्री महिपाल सिंह जी का स्टेटमेंट सुना, क्या आपको लगता है कि इतने लोगों के बीच में ये गोली चलाएंगे? पूरी बात आपने सुन ली, फायर किसने किया वो भी सुन लिया, पूरा षड्यंत्र के तौर पे ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया। लेकिन ये हम सभी का दायित्व बनता है कि ऐसे लोगों को हम रोकें जो सिर्फ और सिर्फ सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए उस व्यक्ति का वीडियो बना रहे हैं मारते हुए का, जो व्यक्ति सालों से समाज के लिए अपना दायित्व का निर्वहन करता आया है। तो मेरा आप सबसे करबद्ध निवेदन है भाई, मुझे जो करना है वो तो मैं करूंगा, किसी के बाप से डरता नहीं हूं। पहली बात तो गलत है तो है, भले हमारे विचार अलग थे लेकिन हमारा कोई मनभेद न पहले था न आज न आगे होगा, क्योंकि सभी समाज सेवा के लिए अपना संगठन चलाते हैं, समाज सेवा करते हैं, जिसको जिस तरीके से करना वो करते हैं, सबका अपना अपना नजरिया है। लेकिन ऐसी घटनाओं को यदि अंजाम दिया जाता है और यदि इस तरह से आप षड्यंत्रकारी नीतियों के तहत दबाने की कोशिश करेंगे, अपना वर्चस्व कायम करने की कोशिश करेंगे, तो हम भी कमजोर नहीं हैं, ये कान खोलकर सुन ले। बाकी रहा समय जवाब देगा, बहुत तसल्ली से जवाब देगा, और वो समय जल्द आएगा, क्योंकि मेरा छोटा भाई समाज का मुखिया श्री महिपाल सिंह मकराना कोई कमजोर व्यक्ति नहीं है, पूरे भारतवर्ष में संगठन चलाता है वो, और निर्णय बहुत ही निर्णायक होने वाला है। तो आप भी तैयार रहना, क्योंकि वो जख्मी शेर है, जल्द ही आप लोगों को अपनी भाषा में जवाब देने के लिए मैदान में होगा, और वो अकेला नहीं होगा, उसके साथ औरों का तो मुझे पता नहीं, लेकिन डॉक्टर राज शेखावत क्षत्रिय करणी सेना परिवार कंधे से कंधा मिला के चलेगी। खुलेआम बोल रहा हूं भाई, सुन लेना, सुन लेना, ठीक है। लेकिन ऐसी अभद्रता, ऐसी राजनीतिक किन्नाखोरी सामाजिक संगठनों में कतई नहीं चलने देंगे भाई। यदि आपको इतना ही राजनीति का शौक है तो साहब पहन लो उनके नाम के जो गले में पहनते हैं ना, क्या बोलते हैं भाई, खेस पहन के उनकी गुलामी कर लो भाई, कर लो उनकी गुलामी। वो तुमको क्या देते हैं वो साल भर के बाद फिर मेरे से पूछ लेना। अरे आपको तो सिर्फ और सिर्फ अपनी दुकानें चलानी है, इसीलिए आप इनके साथ जुड़े हो। हम जानते हैं कि आपके क्या क्या कर्म है, क्या क्या दुकानें आप चलाते हो, हम सब कुछ जानते हैं। लेकिन समाज अपमानित ना हो इसलिए हम ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं देते। लेकिन अब ये समाज की जिम्मेवारी है, वो सुनिश्चित करे कि आपको ऐसे हमलावर चाहिए, ऐसे निंदनीय, घोर निंदनीय कार्य को अंजाम देने वाले लोग और संगठन चाहिए, या फिर वो संगठन चाहिए, वो व्यक्ति चाहिए जो सालों से समाज के लिए अपना तन मन धन लगाकर, अपना सब कुछ न्योछावर करके, अपना योगदान देके समाज के लिए, बहन बेटियों के लिए और सर्व समाज के लोगों के लिए छात्र धर्म निभाते हुए अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। वो चाहिए या ये चाहिए? यदि
वो चाहिए जो अपना दायित्व ईमानदारी से निभा रहे हैं। तो आप सभी को शीघ्र अति शीघ्र अपने सोशल मीडिया के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से व्यक्तिगत तौर पे कैसे भी करके ये बहिष्कार गांव के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाना होगा। ये बहिष्कार आपको पूरे भारतवर्ष के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाना होगा। और मैं इस लाइव के माध्यम से क्षत्रिय करणी सेना परिवार के सभी प्रदेश अध्यक्षों से, सभी पदाधिकारियों से, सभी सदस्यों से ये निवेदन करता हूं, निर्देश देता हूं और एक आदेश भी देता हूं कि आज के पश्चात हम में से कोई भी इन हमलावरों के न आयोजन में जाएगा, न हमारे किसी आयोजन में, चाहे फिर वो क्यों ना ग्रामीण स्तर का भी हो, नहीं बुलाएगा। और इसी तर्ज पर मैं ये चाहता हूं कि इसकी जो शुरुआत है वो शुरुआत तो हमने कर दी, पर इसको अंजाम तक, जो बहिष्कार की जो एक मुहिम हमने शुरू की है उसको अंजाम तक पहुंचाने के लिए जितनी भी करणी सेनाएं जो बनी हुई है, जो अपने विचारधारा के आधार पर कार्य कर रही है, वो सभी मैदान में आए और इनका बहिष्कार करे और न्याय और अधिकार की बात करें। एक बार फिर दुखी मन से मैं महिपाल सिंह जी पे हुए हमले का कड़े शब्दों में विरोध करता हूं और महिपाल सिंह जी जल्द स्वस्थ हो और फिर से वो समाज हित के लिए मैदान में आए और इन हमलावरों को जवाब देने के लिए निर्णायक निर्णय लेते हुए हमें जानकारी दे। हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस स्वाभिमान की लड़ाई में आपके साथ सदैव खड़े रहेंगे। दोस्तों, आज्ञा लूंगा, अंतर आत्मा में एक क्रोध था, वो क्रोध आप तक पहुंचाना आवश्यक था और सभी से निवेदन है, जो भी निर्णय श्री महिपाल सिंह जी द्वारा लिया जाता है उस पर हमें अमल करना है, फिर चाहे वो आंदोलन का हो या फिर चाहे वो किसी भी तरह का हो। साथ ही साथ अब तो सारी बात खुलकर आ चुकी है कि हमलावर ही दोषी हैं, तो इन पर राजस्थान सरकार और प्रशासन में मैं जानता हूं कि इनमें मिली भगत उन लोगों की है, ये जनता कह रही है, लोग कह रहे हैं, तो ये तो सत्य हो ही गया। मैं जानता हूं कि वो उस लेवल पे ले जाके ये कार्रवाई नहीं करें, लेकिन फिर भी ऐसा ना हो कि आपके कदम न उठाने से कोई बहुत बड़ी घटना अंजाम श्री महिपाल सिंह मकराना जी की श्री राजपूत करणी सेना और उनके साथ खड़ी क्षत्रिय करणी सेना परिवार के पदाधिकारी सदस्यों द्वारा किया जाए। तो आप सुनिश्चित करें, शीघ्र अतिशीघ्र गिरफ्तारियां करें और उचित धारा में इन पे आप केस दर्ज करें और भविष्य में ऐसी घटनाओं को अंजाम देने से रोकने का कार्य हम सब मिलकर करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और मेरे साथ हमारे युवा कार्यकारी अध्यक्ष जितेंद्र सिंह राजावत जी भी उपस्थित हैं। मैं चाहता हूं कि वो भी अपनी बात जनता तक पहुंचाएं और अपने विचार रखें और जनता से अपील करें कि वो इसे बहिष्कार करें। जय मां भवानी, जय मां करणी। सभी को समाज बंधुओं से सिर्फ एक ही निवेदन है कि इन ऐसे संगठनों से, ऐसे लोगों से और ऐसे कुकृत्य करने वाले लोगों से दूरी बनाएं, बहिष्कार करें पूर्ण तरीके से। और महिपाल सिंह जी, आप अकेले नहीं है, क्षत्रिय करणी सेना परिवार आपके साथ है। आप सिर्फ आदेश करें क्या करना है। जय मां भवानी, जय मां करणी।
मैं 5 मिनट और लेना चाहता हूं आप सभी की। मैं उस व्यक्ति का, उस हमलावर के मुखिया का स्टेटमेंट सुनाने जा रहा हूं जो अपना स्टेटमेंट दे रहा है। आप खुद समझ जाओ कि वो स्टेटमेंट क्या दे रहा है। आप सिर्फ सुनना उसको, आप खुद समझ जाओ कि कितना बड़ा षड्यंत्र था और किस षड्यंत्र के तहत ये इस घटना को अंजाम दिया गया। अवश्य सुनना। हमारे कोर कमेटी के अध्यक्ष महेंद्र सिंह बाजेवास, कोर कमेटी के अंदर अध्यक्ष हमारे महेंद्र सिंह बाजेवास का आज जन्मदिन था। हम जन्मदिन यहाँ पे मना करके उसके बाद में सुरजीत सिंह हमारे जो मुंबई के अध्यक्ष है वो प्लानिंग कर रहे थे हम लोग इसको सुशांत सिंह राजपूत की आवाज को उठाने के लिए कार्यकर्ताओं को मेरी टीम के साथ में बैठ के मैं मीटिंग कर रहा था। इसके बीच में हमने राज्यवर्धन जी राठौड़ के यहाँ घर चले गए थे, तो वहां पे हम लोगों ने बर्थडे मनाया। बर्थडे मना करके मैं मेरे कार्यालय में आके बैठा, कार्यालय में प्लानिंग कर रहा था। मुंबई अध्यक्ष और मेरी पूरी टीम बैठी हुई थी। इसी के बीच में 4 लोग अंदर आए। 4 लोगों ने आकर के कहा कि साहब आपसे मिलना है, शिव सिंह शेखावत जी से मिलना है। तो राजपूत है तो कोई दिक्कत ही नहीं थी बात। तो आगे अंदर आ गए। थोड़े दिन पहले हमारे राष्ट्रीय महामंत्री गजराज सिंह शेखावत को महिपाल सिंह मकराना ने कहा था शिव सिंह को ये कर दूंगा वो कर दूंगा। मुझे जहां तक लग रहा है, मैं क्या हुआ कि 9 तारीख को पाकिस्तान नंबर से धमकी थी, उसके बाद में मैं कहीं बाहर निकल नहीं रहा था। उसके बीच में इन्होंने क्या करा कि मैं कहीं बाहर नहीं निकल रहा, तो इन्होंने राजपूत आदमी को चुना कि राजपूत आदमी जल्दी से चला जाएगा और तो कोई इनके पास में जा नहीं पाएगा। बैठ के और उसने कहा कि तू तो बीजेपी के पक्ष में बोलता है, ये करता है वो करता है। मैंने सुखदेव सिंह को मारा, आपको रिकॉर्डिंग दूंगा। सुखदेव सिंह को ये अटेंड कर रहा था, सुखदेव सिंह को ही मार दिया। तू मारना था, मैं तेरे को 7 दिन के अंदर अंदर ही था, लेकिन तेरे को तेरी सूझबूझ और उसकी वजह से धड़ से मेरे पे फायरिंग मारा तो मेरे गनमैन ने यहाँ पे बट मारा। उसके बट मारते ही वो आदमी गिरा तो मैंने पिस्टल पकड़ा, तो पिस्टल पकड़ते ही देखो मेरे हाथ के लग गई। उसने कहा बना सॉरी, तो सॉरी बोला। उसने कहा बना सॉरी। मैंने कहा यार ये मजबूर है। मेरे गनमैन ने राउंड डाल के फायर मारने वाला था। मैंने कहा इतने में वो दूसरे लग गया पेट में पेशाब कर दिया उसने, पेशाब कर दिया। तो मैंने कहा यार इसके छोटे छोटे बच्चे गोली मत मार देना यार इसके। मैंने पूरी तरीके से पूरी टीम को कहा इसको गोली मत मार देना। गनमैन को आदेश था, पुलिस के आदमी खड़े हुए थे, तो उसके बीच में करने लगा, सॉरी बना और रोने लग गया पूरी तरीके से। तो इसकी अच्छी तरीके से धुलाई हुई। उसके बाद में ये आए थे कि शिव सिंह शेखावत को मार देंगे और ये हो सकता है कि इसने ड्रग्स का या किसी चीज का नशा कर रखा होगा और इसने इतनी हिम्मत 20 लोगों के सामने राउंड फायर करना, राष्ट्रीय करनी सेना के अध्यक्ष के सामने एक तुच्छ आदमी की क्या औकात है। पिस्टल खुद लेके आए थे या आपकी पिस्टल थी? नहीं, इनके पास में हथियार थे, लेकिन हमारे गनमैन की पिस्टल, गनमैन क्या हुआ 2-3 गनमैन रहते, तो वो गनमैन बाहर थे। तो बोला कि एक गनमैन बाहर चले जाओ। तो इतने देर के अंदर मैंने कहा गनमैन बाहर नहीं जाएंगे, एक गनमैन मेरे पास हमेशा खड़ा रहता है धमकी के बाद में। तो मेरा गनमैन की पिस्टल थी, तो वो गनमैन ने क्या करा कि खो करके हमेशा पिस्टल रखता है, तो उसने जैसे उठा के और कट से राउंड फायर मारा तो दूसरी जो उसके पास गन थी तो उसकी यहाँ मारी थी, यहाँ मार दी, वो गिरा। क्योंकि जो ड्रग्स के नशे में उसको पता ही नहीं लगा। मैंने गन पकड़ी तो बोला सॉरी बना। मेरे को जहां तक 2 ही तरीका लगता है, या तो ड्रग्स का नशा कर रखा है या इसको किसी ने 5-7 करोड़ रुपए की फिरौती दे रखी है। इसने मेरे को जहां सॉरी बोला ना, सॉरी बोलने का मतलब मैं जितना भी समझ पा रहा हूँ ना, इसको जो इनके बॉस है ना, उस बॉस को 7 दिन के अंदर अंदर जो मारने की धमकी देना, उस धमकी की पालना इसको करनी पड़ रही थी। तो इसको लगा कि अगर मैंने शिव सिंह शेखावत को नहीं मारा तो वो लोग मुझे जान से मार देंगे। कोई ऑर्डर आया था आगे साहब? नहीं, इसके पास ऑर्डर हो सकता नहीं। आप सोचो, मेरी कोई धमकी नहीं, मेरा इसका कॉल डिटेल कर लो पूरे जीवन में। बॉस से अब क्या करते हैं? मैं बॉस का जो पाकिस्तान में जो मुझे 9 तारीख को धमकी मिली, अच्छा, पहले धमकी आई थी, तो 9 तारीख को 11:55 में मुझे पाकिस्तान नंबर से धमकी आएगी, जिसकी रिपोर्ट चित्रकूट थाने में मैंने दर्ज करा रखी है। मुझे जहां तक लग रहा है कि इसको फिरौती दी गई है, तो इसने सोचा होगा कि कोई छोड़ा तो मार नहीं सकता, क्योंकि मैं 15-20 आदमी सुरक्षा घेरे में रहता हूँ और बाहर नहीं निकलता मैं। तो ये क्या कर रहा है कि इसको कहा होगा तूने पैसा ले लिया है तो तेरे को मरवाना था। इसने सुखदेव सिंह को भी गाड़ी निकाली। आपके एक चैनल के माध्यम अभी दिखाता हूँ, देखो आप इसकी रिपोर्टिंग मैं सुना दूं। आपने इस व्यक्ति का स्टेटमेंट सुना जो अपने आप को समस्त करनी सेनाओं का सुप्रीमो बताता है।
आप समझ गए होंगे कि इसमें कितनी बड़ी कंट्रोवर्सी है। इस आदमी को यही नहीं पता कि वो क्या बोल रहा है। तो अब ये समाज अब आगे अपना निर्णय ले, कदम उठाए। हमने तो उठा लिया, हमने तो बहिष्कार कर दिया और हमने आपसे भी अपील कर दी कि आप इन हमलावरों का, इस व्यक्ति का और उस संगठन का भी तुरंत प्रभाव से बहिष्कार करें। ये हमें आज सुनिश्चित करना होगा और इस परेशानी की घड़ी में हम सबको, जो जख्मी हमारा जो भाई है श्री महिपाल सिंह मकराना जी के साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के खड़े भी होना होगा और उनके निर्णय पे आगे बढ़ना होगा। जल्द ही मिलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय छात्र द्रव, जय भवानी, जय मां।